लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक हो गया था और लास्ट क्लास में मैं आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम हो तो क्या करते हैं वो बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया है। तो आज से हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ बहुत अच्छे से। इनएडिक्वेट प्रॉफिट में, भाई सीधा देख, सीधा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट होता है ना, हम उतना ही एप्रोप्रिएशन करते हैं। मतलब हम आईओसी वगैरह उतनी ही देते हैं जितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कम होता है तो फिर कम देते हैं। तो अब समस्या ये है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम आईओसी, सैलरी वगैरह जितनी भी देनी है हम सीधे एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट P&L, और P&L 1 लाख है, और यहाँ लिख देते हैं टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन। अब आईओसी, सैलरी, कमीशन अगर 80,000 आता है तो 1 लाख में से हम 80 माइनस करके 20,000 जो बचता है वो पार्टनर में बांट देते हैं। ये हमारी अभी तक की प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मान लो जब तुमने आईओसी दी, सैलरी दी, कमीशन दिया तो इसका टोटल आ गया 1.5 लाख और इधर तो 1 लाख ही है, तो सियापा हो गया, 50,000 का लॉस आ गया, और लॉस हम बता नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको जो शुरू से बोल रहा हूँ ना, डे 1 से, कि समरी बनाते हुए चला करो, ताकि हमें समरी में पता चल जाए कि आईओसी, सैलरी, कमीशन कितना देना है, एक रफ आइडिया लग जाए, और हमें प्रॉफिट भी वही दिख जाए कि प्रॉफिट हमारे पास कम है। क्योंकि प्रॉफिट कम होगा ना तो सैलरी, आईओसी, कमीशन पूरी नहीं देनी, फिर पूरी नहीं देनी, जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है। अब वो कैसे निकलेगा वो इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखो, यहाँ से सारे क्वेश्चन किसके चलेंगे, लेकिन ये तो हम लोग टॉपिक ही ये पढ़ रहे हैं। बार बार बोलता हूँ, एग्जाम में ऐसे कोई डिस्क्लेमर तो आएगा नहीं कि अभी इनएडिक्वेट के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो डायरेक्ट चलेंगे, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। ए और बी पार्टनर है, नई पुरानी सब बुक में होगा ये क्वेश्चन, नंबरिंग चेंज होगी बस। ए और बी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल लगाई है 12 लाख रुपए। ए ने क्या लगाई है, और ये नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग मतलब ये काम नहीं करता, ये सिर्फ कैपिटल लगाता है, नॉन वर्किंग है, स्लीपिंग पार्टनर जिसे बोलते हैं, पैसे लगाकर भूल गया है ये। तो इसका मतलब दूसरा वाला वर्किंग होगा, क्योंकि दो ही तो पार्टनर है, ये भी वर्किंग नहीं है और ये भी नहीं है, तो फर्म क्या दुआओं से चलती है क्या, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑब्वियसली वर्किंग होगा। देखो, the deed provide for IOC and B is a working partner and deed provide for IOC and salary of 7,500 to working partner। वर्किंग पार्टनर B है, तो B को हम सैलरी देंगे डीड के हिसाब से और इसको हम IOC देंगे। IOC की रेट कितनी है, 10%, और इस भाई को सैलरी देंगे 7,500 पर मंथ। तो अगर मैं इंटू 12 करूँ तो सैलरी आ गई 90,000, है ना। कितनी आ गई, अब बोर्ड पे देखो जरा, 12 लाख का 10% आईओसी देना है, तो आईओसी भी यही निकाल लो, 1,20,000 कितनी देनी है, और सैलरी कितनी देनी है, आईओसी कितनी देनी है, तेज बोलो, और सैलरी कितनी देनी है, 1,20 और 90 कितने होते हैं, 2,10, दिमाग में रखना। अब अगर प्रॉफिट हमें 2,10 से कम हुआ तो इट इज द केस ऑफ, अगर कम हुआ तो, और 100% कम ही होगा। आगे पढ़ो, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी, आईओसी और सैलरी देने के पहले जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है, 70,000। बहुत कम है, क्योंकि हमें जो आईओसी और सैलरी देनी है, अभी आपने कहा वो तो कितनी है, 2,10,000। अब यहाँ से सुनना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 5 मिनट के लिए बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए, एकदम एक्टिव हो जाना। यहाँ देखो, यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, और यहाँ लिखो जो उन्हें देना है। अब यहाँ पे क्या है, एक को आईओसी देनी है और एक को जो देनी है उसका ये रेशियो बना लो। इसको देना है 12 लाख का 10%, 1 लाख, और इसको देना है 7.5 इंटू 12, 90। टोटल 1,20 और 90 हो रहे हैं 2,10, और हमारे पास 2,10 है नहीं, भूखी नंगी सिचुएशन में है हम। सिर्फ हमारे पास कितने बचे हैं, 70। तो मैंने आपको कहा था
कि अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो जितना प्रॉफिट हो उतना ही दे दो, लेकिन दो कैसे? जितना उनको देना है ना उसके रेशियो में, जितना उनको देना है उसके रेशियो में। जैसे इनको 1, 20 और 90 देना है ना, तो 4 0 से 4 0 काटो और 12 और 9 का रेशियो बना लो, 4:3। क्या आया बेटा? तो अब इनको हम 4:3 के रेशियो में ही देंगे। किस में देंगे? और अकाउंट बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। यहाँ आएगा बाय P&L कितना? 70। बोर्ड पे देखना बिल्कुल। यहाँ आएगा 2 IOC, लिखाई में IOC आएगा और यहाँ लिखाई में आएगा। बस देंगे कैसे? 70,000 का 4 और 3 कितने होते हैं? 4/7। 70,000 का 3/7, 7 से 7 कट गया, भाई को देंगे 40, 7 से 7 कट गया, भाई को देंगे 30। अकाउंट एज सिंपल एज दैट। ये हो गया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हुआ ना उतना ही दिया। यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते ना तो किसी की ईद किसी की दिवाली हो जाती और किसी का दिवाला, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता। सपोज करो अगर इनका रेशियो इक्वल होता तो 70,000 इनको इक्वल रेशियो में मिल जाता, 35 इसको मिलते, 35 इसको मिलते। तो फिर क्या होता? इसको 90 देने थे, इसको भी 35 मिले, और इस बेचारे को 1/20 देने थे और इसको भी 35 मिले। वो तो किसी भी हद तक इंसाफ नहीं होता, वो तो बिल्कुल गलत तरीका होता। हर चीज़ का लॉजिक है। आप सब एग्री करोगे कि इससे बेटर कोई वे नहीं हो सकता था। अगर मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता तो भी गलत होता, डायरेक्ट इक्वल दे देता, आधा तू ले ले आधा तू ले ले, वो तो बहुत ही गलत होता। लॉजिकली, इथिकली, अकाउंटिंग के हिसाब से, हर तरीके से दिस इज द बेस्ट वे। हमने क्या करा? ले इधर आ तू, तेरे को कितने देने? 1/20, चल रुक, तेरे को 90। तो एक काम करूँ, तेरे को 1/20 देने, तेरे को 90 देने, तो मैं इसी अमाउंट का एक रेशियो बना लेता हूँ। तो रेशियो बना 12:9 और काटा तो 4:3। तो अब मैं तुम्हें 4:3 में दे देता हूँ। अब जिसको 1/20 मिलने थे उसको 40 मिले, और जिसको 90 देने थे उसको 30 मिले। कम मिले, दोनों को ही कम मिले, क्योंकि प्रॉफिट ही कम हुआ है तो कम ही मिलेंगे ना। लेकिन जस्टिस हुआ बराबर। जिसको 1/20 मिलने थे उसे 40 पे रोक दिया, जिसको 90 मिलने थे उसको 30 पे रोक दिया। दैट्स इट। इट इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। समझ आया? इजी था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। दे दो चिन्नू। हाँ हाँ, वो मैंने कल बताया था। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, सुनो एक डाउट जो तुमने कल पूछा था मैंने बताया था, मतलब तुम्हें कि डीड में अगर लिखा हुआ हो कि आईओसी और सैलरी देनी ही देनी है लॉस में भी, तो फिर मैं आईओसी पूरी देता 1/20, सैलरी भी पूरी देता 90। 1/20 और 90 आते 2/10, और प्रॉफिट तो सिर्फ 70 का ही है। तो 2/10 में से 70 माइनस करके बचा हुआ अमाउंट, 2/10 में से 70 जाएंगे 140 का लॉस दिखा देता मैं, और यहाँ लिख देता बाय लॉस टू पार्टनर। क्या लिख देता? लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी समझदारी नहीं है कि अपनी फर्म को लॉस में दिखाओ लेकिन खुद तो बराबर आईओसी उठाओ, खुद बराबर सैलरी उठाओ, भले फर्म किस में चली जाए, ठीक है। अब करते होंगे कोई लोग ऐसा भी, लेकिन सही तो नहीं है ये, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा। अब हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा था यार, मैं भुला दिया, क्या बोल रहा था मैं, तो रुक जा, भी पहले मैं कुछ बोल रहा था। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आईओसी और सैलरी देनी है लॉस में भी, तो मैं यहाँ आईओसी भी पूरी देता, सैलरी भी पूरी देता, और यहाँ लॉस दिखा देता, और यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन के एप्रोप्रिएशन हटा देता। फिर वो क्या बनाता मैं, क्योंकि कल बोला था मैंने अगर आपको आईओसी और सैलरी देनी ही पड़ेगी लॉस में भी, तो फिर वो एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, वो किसकी आइटम बन गई? जैसे नॉर्मल P&L की आइटम होती है वैसे P&L की आइटम बन गई, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग अभी मेरे से पूछोगे, वो मैं पहले ही बता दूं। अभी सपोज करो ए को आईओसी भी देनी होती, सैलरी भी देनी होती, और कमीशन भी देना होता, तो आईओसी, सैलरी, कमीशन तीनों को मिलाते और फिर रेशियो बनाते, है ना। और तीनों को मिलाते, जैसे आईओसी देनी है 1 लाख, कमीशन देना है 80 और सैलरी देनी है 20, तो 1 लाख 1,80,000 20,000 टोटल करूँ तो 2 लाख आ रहा है इधर। ऐसे ही इधर
आईओसी देनी है 70,000, सैलरी देनी है 10,000, कमीशन देना है 20,000, तो इधर भी टोटल करूँ तो 1 लाख आ रहा है, इधर टोटल 2 लाख आ रहा है, इधर 1 लाख आ रहा है, तो 2 लाख और 1 लाख का रेशियो बना दो 2:1। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो प्रॉफिट आया, मान लो 70 ही आया प्रॉफिट, उसको जब मैं 2:1 में बांटूंगा तो यहाँ लिखूंगा क्या? 2 आईओसी लिखूँ, सैलरी लिखूँ, कमीशन लिखूँ, क्योंकि अमाउंट तो एक ही मिल रहा है और वो आईओसी सैलरी कमीशन तीनों मिलाकर है वो, तो लिखूँ क्या यहाँ पर? उस केस में आप फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आप आईओसी सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जाता तो अल्टीमेटली सब कहाँ है? आईओसी भी कहाँ जाती है, सैलरी भी कहाँ जाती है, कमीशन भी कहाँ जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा आईओसी कितनी है, सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है, क्योंकि अमाउंट जो है वो मिक्स होकर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? मिक्स होकर। कोई डाउट हो तो पूछो इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अभी तू कुछ पूछ रही थी, यही पूछ रही थी, पढ़ लेता हूँ ना। चलो और कोई पीछे पलट, यहाँ से बेटा। हाँ, कौन सा लॉस? अगर अपन आईओसी सैलरी पूरी देते हैं तो लॉस होता है जो पीएसआर है, और अगर पीएसआर गिवन नहीं है तो इक्वल, वो तो वही चलेगा जो होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये एग्जाम में आया हुआ था, वैसे मैं एग्जाम में आए हुए तुमसे करवाता हूँ, लेकिन ये अभी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 22, श्रेया और विवेक पार्टनर है। कौन पार्टनर है? श्रेया और विवेक, और इनका रेशियो पाया गया है। कैपिटल दोनों की दे रखी है 5 लाख और 2.5 लाख, करंट अकाउंट 1 लाख और एक का 28,000 डेबिट, ठीक है। लकीशा, ये विवेक का 28,000 डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कैसे आता है पार्टनर का? एक्सपेंसेस ज़्यादा हो मतलब? हाँ, उसने ड्राइंग ज़्यादा कर ली हो बेटा। एक्सपेंसेस उसके थोड़ी होते हैं, एक्सपेंसेस तो फॉर्म के होते हैं। उसने ड्राइंग ज़्यादा कर ली हो, जितनी आईओसी सैलरी उसको मिल रही है या प्रॉफिट उसे मिल रहा है, उसने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है, तो आपका बैलेंस किस में चला जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। आगे देखो, कैपिटल दे रखी है दोनों की, मैं लिख देता हूँ 5 लाख 2,50,000, और दोनों का करंट अकाउंट भी दे रखा है 1 लाख और 28,000। अच्छा एक बात सुनो, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, कैपिटल के आगे कभी क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट ही होती है। यहाँ भी क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट होना तो उसे लिखना पड़ेगा कि ये डेबिट है, अगर वो नहीं लिखता ना कुछ तो हम क्रेडिट ही मानते हैं। सारे बैलेंस क्रेडिट होते हैं, कैपिटल का बैलेंस हो कि करंट का बैलेंस हो, बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। डेबिट में होगा तो वो बोलेगा, इसीलिए जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस। टू बैलेंस थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सारे बैलेंस क्रेडिट साइड के होते हैं। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसे बताना पड़ेगा कि ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। चलो, डीड प्रोवाइड श्रेया टू बी पेड 5,000 पर मंथ सैलरी एंड विवेक विल गेट अ कमीशन ऑफ 30। चलो भाई, एक को सैलरी मिलेगी और एक को कमीशन मिलेगा, तो मैं यहाँ ऑब्लिक करके लिख देता हूँ। सैलरी तो कितनी मिलेगी? 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, और कमीशन कितना मिलेगा? फिक्स 30 है ना। आईओसी वॉज टू बी अलाउड 8% एंड आईओडी वॉज टू बी चार्ज 6%, ठीक है भाई। आईओसी की रेट है 8% और आईओडी की रेट है 6%। ड्राइंग दे रखी है 15,000 और विवेक की ड्राइंग दे रखी है 30,000, तो दोनों की ड्राइंग लिखो। डेट अलग अलग है दोनों की, डेट बाद में देखेंगे जब आईओडी निकालेंगे। ड्राइंग कितनी है बेटा? एक की 15,000 है और एक की 30,000 है। लास्ट नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,30,000। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। आप इसको सैलरी दोगे 5,000 इंटू 12 तो कितने हो गए? 60।
इसको कमीशन दोगे 30, कितने हो गए 90, तो यही हो गए। आईओसी दोगे इसको 8%, तो 5 लाख का 8%, 5 8 40, 40,000। और इसको आईओसी दोगे 2.5 लाख का 5 लाख का 8% अगर 40 आया तो 2.5 लाख का 8% 20 आएगा, आधा हो जाएगा। तो 40 20 कितने हुए 60, प्लस 60 की सैलरी दोगे 120, प्लस 30 का कमीशन दोगे 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तो ऐसे ही हो गए। एंड वी हैव प्रॉफिट ऑफ ओनली, यही समझा रहा था मैं आपको कि प्रॉफिट तो हमें हुआ है कम और चीज़ें देनी है ज़्यादा। अब नॉर्मल क्वेश्चन होता है एग्जाम में, जब ये आएगा तब तुम जने कितने चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तब तक कंसेप्ट याद रहा नहीं रहा, तुम्हारी आदत तो क्या है, तुम डायरेक्ट क्या बना दोगे P&L एप्रोप्रिएशन। तो अपनी आदत बना लो, एक बार हम लोग क्रॉस चेक जरूर, क्योंकि जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा प्रॉफिट कम है, फिर तुम पूरा काटोगे और पहले सारी चीज़ों का रेशो बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे, लेकिन वो अनटाइडी भी दिखेगा, टाइम भी वेस्ट होगा और 3-4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन और मेहनत भी डबल हो गई। तो अपनी आदत बना लो, क्या आदत बना लो, हमेशा आईओसी सैलरी जो देनी है उसकी एक रफ कैलकुलेशन हम दिमाग में रखेंगे और नेट प्रॉफिट पे नज़र रखेंगे कि नेट प्रॉफिट कम तो नहीं है जैसे इसमें कम था। अभी तक तो क्वेश्चन में कभी भी कम नहीं हुआ, टॉपिक ही वो पढ़ रहा था। अब आज टॉपिक कौन सा शुरू किया है, इनएडिक्वेट। तो अब तो पता है आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में प्रॉफिट क्या आएगा, कम। तो समझ ही जाओगे तुम लोग। लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है, अपन सोच रहे हैं मार्च की जब पेपर होंगे तब तक याद रहेगी ये चीज़, और डायरेक्टली याद आ जाती एकदम लिखते लिखते। 90% बच्चों को तो नहीं आती, वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं अप्रोप्रिएशन बनाते, आईओसी देते, सैलरी देते, फिर पता चलता अरे आईओसी वगैरह तो 1,50,000 देनी है, वो प्रॉफिट तो 1,20,000 है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इतना दूर का सोच के रखना है। सबसे पहले मैं रेशो बनाता हूँ श्रेया और विवेक का। पहले देता हूँ इनको आईओसी, कितनी देनी है 5 लाख का 8%, कितना आता है, और 2.5 लाख का 8 आधा हो जाएगा, 40 का आधा। फिर आईओसी के बाद देनी है सैलरी, सिर्फ इसको देनी है कितनी 60,000, और इधर आएगा डैश। कमीशन सिर्फ इसको देना है, तो कमीशन में इधर लगा दो डैश और इधर आ जाएगा कितना 30,000। ये क्लियर हो तो बताओ, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, इतनी आईओसी, इतनी सैलरी, इतनी कमीशन। ठीक है, 3 हफ्ते से यही कर रहे हैं अपन, आईओसी सैलरी कमीशन, ये दे दी तीनों को। अब टोटल करो, इसका आया 1 लाख, इसका टोटल करो 50, चलो बढ़िया है, रेशो तो बढ़िया आया। 1,50,000, 4 0 से 4 0 कट जाएगी तो बचेगा 10 और 5, और 10 और 5 को भी काटोगे, रेशो कितना आया, कितना आया, तो इस वन। अब इसमें आईओडी नहीं लिए मैंने, क्योंकि आईओडी तो पार्टनर से लेते हैं, देते नहीं है। अब ये बोर्ड कवर हो रहेगा इधर, अब बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, जैसे बनता है वैसे यहाँ आएगा बाय P&L नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है 1,20। अब यहाँ आप लिखते 2 आईओसी सैलरी मत लिखना, क्योंकि मेरे को आईओसी सैलरी कमीशन सब मिला के देनी है 2:1 में। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट खुले हुए। अगर करंट अकाउंट खुले हुए हो तो सारी एंट्री किससे होती है, करंट अकाउंट खुले हुए, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, क्या है, और पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी एंट्री किससे होती है, करंट अकाउंट से। कैपिटल मत लिख देना, क्या लिखना, अब मैं यहाँ लिख दूंगा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, और श्रेया और विवेक को दे दूंगा। जल्दबाजी मत करना, अगर मैंने 1,20,000 दे दी है तो फिर आईओडी भी देनी है अभी तो पहले आईओडी की एंट्री कर लो, बाय आईओडी श्रेया और विवेक। आईओडी थोड़ा दिमाग में निकाल लेंगे अपन, यहाँ कर लेता हूँ मैं आईओडी श्रेया और विवेक। बोर्ड पे देखो, ये अंकल की ड्राइंग है 15,000 और ये आंटी की ड्राइंग है 30,000, और दोनों की रेट है 6/100। लेकिन इन दोनों ने ड्राइंग किसी डेट पे करी है, तो डेट देखो क्या है क्वेश्चन में, द ड्राइंग ऑफ श्रेया ऑन 30 सितंबर। मेरी तरफ देखो, श्रेया ने ड्राइंग करी है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने।
और दूसरे वाले की ड्राइंग देखो, दूसरे वाले की 1 सितंबर को, तो 7 महीने हो जाएंगे। सितंबर क्योंकि फर्स्ट को करिए तो सितंबर को भी काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इधर आएंगे 7 महीने, इधर आएंगे 6 महीने। बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। इंटू 6/12 इंटू 7/12 सॉल्व कर लो इसको। ये तो 15,000 का 6% 15 6 90 आता है, तो 9,000 का आधा, ये तो 4.5 आ जाएगा मेरे हिसाब से। और ये 30,000 का, इसको सॉल्व कर लो, 6 से 12 दो बार कटेगा, 0 0 0 0, 7 3 21, 2100 हो रहा है। और 2100 को 2 से करोगे तो ये 1050 आएगा शायद, 450 और 1050, 1050 और 450 टोटल हो गए 1500। कितने हो गए? 1 20 और 1500 कितने होते हैं? 1 21 5, 1,21,500। ठीक है बेटा, क्या देख रही है यहाँ पे? दोनों को टोटल करोगे 1,21,500। अब ये 1,21,500, 1,21,500 दोनों में बांट दो इस रेशो में 10:5, मतलब 2/3 1/3। 3 से 12 कटेगा 4 बार और 15 कटेगा 5 बार, तो 40,500, 40,500 इंटू 2 81, और 40,500 इंटू 1 40,000, और टोटल आ गया 121,500। इधर आ गया 121,500। अकाउंट क्लोज। ठीक है, पिछले में और इसमें क्या फर्क है? पिछले में एक को आईओसी देनी थी, एक को सैलरी देनी थी, तो हमने क्या करा, जिसको आईओसी देनी थी उसके लिए आईओसी लिखा, और जिसको सैलरी देनी थी उसके लिए सैलरी लिखा। यहाँ पे एक ही बंदे को आईओसी, सैलरी, कमीशन सब देना है, दूसरे वाले को भी आईओसी, सैलरी, कमीशन सब देना है, तो मैं यहाँ अमाउंट तो एक ही है। अच्छा, जब वो पूछने आएगा ना कि मेरे को 81 मिले ना, इसमें आईओसी कितनी है, सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है, तो याद है मैं क्या बोलूँगा उसे? भाई सब आ गया इसमें तेरी आईओसी थी 40, सैलरी थी 60, टोटल तुझे 1 लाख दे रहे थे, 1 लाख में से हम कितने दे रहे हैं? 81, सब आ गया उसमें। दूसरे वाले को भी यही बोलेंगे, भाई तेरे को आईओसी देनी थी 20, सैलरी देनी नहीं थी, कमीशन देना था 30, टोटल हो गए 50,000। 50 की जगह हम तुझे कितने दे रहे हैं? 40,500। इसमें सब आ गया। अब तू घर पे बैठा बैठा करता रहे, इसमें आईओसी कितनी है, सैलरी वो तेरा है, तेरे को ये 40,000 पकड़ जा, यहाँ से निकल। ठीक है, 40,500 हो। और उसको भी यही बोलो, तेरे को 81 दे दिए। अब मैं यहाँ लिखूँ क्या? आईओसी लिखूँ, सैलरी लिखूँ? डिलेमा है, तो क्या लिख दो? पार्टनर करंट या पार्टनर कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली आईओसी, फाईओसी सब कुछ जाता तो कहाँ है? उनकी कैपिटल में, और कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो करंट में जाता है। कहाँ जाता है? ये करंट में चला गया। एनी डाउट किसी को भी? अच्छे से देख लो, इसका अनसोल्ड तुमसे एक बार में होना चाहिए अब। ठीक है, डाउट यहाँ पूछ लो, अनसोल्ड में इलस्ट्रेशन देख के मत करना, अनसोल्ड खुद से होना चाहिए और एक बार में होना चाहिए। कोई भी अमाउंट में कोई डाउट हो तो पूछ लो, देख लो आराम से। आईओडी तो देनी होती है वैसे भी, अगर मुझे लॉस भी हो रहा है तो भी सामने वाले को आईओडी देनी ही पड़ेगी। कल बताया तो था, क्योंकि फर्म आईओडी लेती है, तो अगर फर्म को लॉस भी हो गया ना तो भी वो आईओडी छोड़ेगी। यहाँ पे तो फिर भी क्या हुआ है, अगर यहाँ लॉस भी हो जाता ना तो भी फर्म क्या लेती? आईओडी तो फर्म को लेनी है, और वो हमेशा लेकर रहेगी। उसका जन्म सिद्ध किसका? फर्म का। तो वो पार्टनर से आईओडी लेकर रहेगी। बोलो किससे? कौन से डेबिट से? ये करंट अकाउंट बनाना होता तो फर्क पड़ता, अभी करंट अकाउंट बनाना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन के लास्ट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन ही पूछा है शायद, बनाना है तो फिर बनाओ। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनेगा इसमें। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाता हूँ मैं ये इन्फॉर्मेशन हटा रहा हूँ अभी यहाँ पे। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहा हूँ? एक बार ये सही बन गया ना, फिर दुनिया की कोई भी चीज़ बन सकती है। जो है वो ये है, P&L एप्रोप्रिएशन सही बनना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, दो पार्टनर है,
AB, श्रेया और विवेक, श्रेया और विवेक। मंत्री, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? तू बता। बाय बैंक। बाय बैंक तब आता है जब कैपिटल लेकर आते हैं। और अगर पुरानी कैपिटल देखो तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? नई पार्टनरशिप है कि पुरानी है? सार्थक एंड विवेक वर पार्टनर, वर पास्ट टेंस में चले गए। और अगर बोलता सार्थक, जो भी नाम है, मतलब श्रेया एंड विवेक स्टार्टेड बिजनेस, या ऐसा लिखता कमेंस बिजनेस, तो नई फॉर्म थी। ये तो पुरानी फॉर्म है। पुरानी फॉर्म है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले कैपिटल आती है। मंत्री, सबसे पहले बिजनेस कहाँ से शुरू होता है? कैपिटल से। मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? तो क्या आएगा? कैपिटल आएगी। और क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल। कितनी कैपिटल है? 5 लाख और 2 लाख 50। उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में अगर एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो वो आती है, और कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो वो आती है, और कुछ भी नहीं आता। इस पूरे क्वेश्चन में ना तो कोई कैपिटल लेकर आया है, ना किसी ने कैपिटल विड्रॉ करी है, तो नॉर्मल बैलेंस उतर जाएगा। ये देखो फोकट के नंबर, टू बैलेंस CD 5 लाख और 250, क्लोज क्लोज। देख लो एक बार बुक से, कुछ आ रहा है? इसके नंबर है, बताओ। ये तो फोकट के नंबर है, ये तो लेकर आना। बाय बैलेंस, टू बैलेंस। जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में होती है, तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, तो कैपिटल अकाउंट बहुत लल्लू हो जाता है और उसके फोकट के नंबर हमें दिए जाते हैं। अब मेन बनेगा कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। आदित्य इधर ध्यान देना। आप बताओ बेटा, करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? आप बताओ। करंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का। जैसे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है, ऐसे करंट अकाउंट में क्या आएगा? करंट अकाउंट का बैलेंस। ये रहा करंट अकाउंट का बैलेंस। इसका बैलेंस 1 लाख है और इसका बैलेंस 28 है, लेकिन इसका 28 देख इधर डेबिट है, तो देखो कैसे लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस BD, इसका तो क्रेडिट में ही लिखूंगा, कितना? 1 लाख, और इधर डैश लगा दूंगा। और विवेक का बैलेंस डेबिट है तो इसको डेबिट में लिखूंगा, टू बैलेंस BD, और डेबिट में आएगा 20, ये 28 और ये 1 लाख। इसका बैलेंस क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिखा, इसका बैलेंस डेबिट था तो। नॉर्मली किसी का बैलेंस डेबिट नहीं होना चाहिए। डेबिट बैलेंस तब होता है जब आप औकात से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हो। पिछले साल याद है क्या हुआ होगा? पिछले साल इसको IOC सैलरी कमीशन मिला होगा 1 लाख, तो इसका क्रेडिट आ रहा होगा 1 लाख, और इसने ड्राइंग कर ली होगी 128 की, तो ड्राइंग में आ रहा होगा 128, तो डेबिट में आ रहा है 128 और क्रेडिट में आ रहा है 1 लाख, तो इसके डेबिट साइड में 28,000 रुपये ज़्यादा थे, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। हमेशा आपका कौन सा बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए? क्रेडिट। डेबिट थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। जितना आपको मिला है या तो आप उतना निकाल लो या उससे कम निकालो, कभी भी उससे ज़्यादा मत निकालो। इस बंदे ने जितना मिलना चाहिए उससे, ये मेरे जैसा व्यक्ति है, इसको मिले 1 लाख रुपए हैं, लेकिन इसने ड्राइंग कितने की करी है? 1,28,000 की। कितने की? तो इसकी ड्राइंग में आ रहा है 128 और मिले कितने इसको? 1 लाख, तो 28,000 ज़्यादा निकाल लिए हैं। कितने निकाल लिए? ज़्यादा। तो अब इसमें ना पार्टनरशिप में ऐसी चीप हरकत नहीं करते, ओए तूने 28,000 रुपये ज़्यादा निकाले, लेके आना कल, ठीक है? तो इसे ऐसे नहीं करते। पार्टनरशिप में क्या करते हैं? भाई तेरा बैलेंस डेबिट है, अगले साल हम उसे डेबिट में लिख देंगे। अब जब तुझे IOC मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो उसमें से तेरे 28 कट जाएंगे। तो अगर अगले साल तुझे 40 मिले ना, तो तू 28 कटवा लेना और 12 ही निकालना। ऐसे होता है पार्टनरशिप में। कभी कोई साल में कोई पार्टनर ज़्यादा निकाले तो सोचो लड़ने नहीं बैठ जाते, ओए तूने ज़्यादा क्यों निकाले, तू ज़्यादा निकाले मैं भी ज़्यादा निकालूंगा, ठीक है?
तो बच्चे नहीं अपन, अगर उसने ज़्यादा निकाल दिए तो उसकी बैलेंस में शो होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल वो डेबिट में लिख दो तो कट जाएगा अपने आप, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो है ना विवेक नकटा आदमी है, इसने तो अगले साल भी फिर ज़्यादा निकाल लिए, जितना मैं देख पा रहा हूँ अगले साल भी तो ड्राइंग है इसकी। चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट में क्या आता है प्रेम? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है बेटा? तेज बोलना थोड़ा। तू बता, तेज बोल। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या हो गया बेटा, रोज तो कर रहे हैं। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही तो आता है। कैपिटल अकाउंट में भी यही आता। अगर यहाँ पे करंट अकाउंट ना बनाना होता तो ये ड्राइंग कहाँ आती और आईओडी भी कहाँ आती? कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग और आईओडी करंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है? ड्राइंग और, क्योंकि ड्राइंग से भी आपकी कैपिटल कम हो जाती है और आईओडी से भी आपकी कैपिटल, तो ये सब डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। तू बता दिव्यांशु, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? मास्क हटा के तेज बोलना। आईओसी आती है, सैलरी आती है, कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ ही आता है। आईओसी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सब चीज़ एक ही बार में गुच्छा बना के दे दी थी और यहाँ लिख दिया था तो पार्टनर करंट। तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट थोड़ी लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि यहाँ क्या एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था? टू करंट। लेजर पोस्टिंग आती है ना, एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था? टू करंट। तो करंट अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय एप्रोप्रिएशन, रिवर्स पोस्टिंग है, वहाँ करंट अकाउंट डेबिट लिखा था। तो अब करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय P&L। बाय P&L लिख के इसको दे दो, इसको देना है 81 और इसको देना है 40,500। ड्राइंग क्वेश्चन में से देख के बता दो मुझे दोनों की ड्राइंग। ये भी 15 और 20 है ना। और आईओडी कितनी लेनी है इनसे? 450, 1000। अब विवेक देखो कैसा बेशरम आदमी है, 28 डेबिट में चल रहे थे और 30 और उठा लिए, तो 30 और 28 58 और 1000 की ड्राइंग आईओडी 59 तो इसे मिले ही नहीं है, इसको मिले कितने हैं? तो ये बेशरम आदमी इस साल भी नेगेटिव जाएगा। तो इसका बैलेंस, हर किसी का बैलेंस यहाँ होता है, यहाँ, इसका वहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD। पहले इसको बैलेंस करो। देखो 28 डेबिट में थे, 30 की ड्राइंग कर ली, 58, 1000 आईओडी के 59 में से इसको मिलने चाहिए थे 40, तो 59 में से 40 हटा दो, 19,050। अभी 50 को साइड में रखो, 19,000 और यहाँ आ रहे हैं 500, तो ये बचेंगे 18,500, उसमें से 50 वो, 18,550, 450, 18,400 प्लस माइनस किया है बस, इधर को प्लस करके इधर, और अब इसका बैलेंस यहाँ निकलेगा। इन दोनों को टोटल करो, 1 लाख प्लस 81, इसका तो बहुत सारा है, 181, 550 ही आएगा। ए यार गलत आदमी पे भरोसा कर लिया, जिंदगी में हमेशा गलत लोगों पे भरोसा करता आया हूँ मैं। ये 1 लाख और टोटल कितना हो गया? 181 में से ये हटा लो, 181 में से 15 गए और 450 गए, बैलेंस बताओ। 180 में से 15 गए, 165 और 166 में से 450 गए, 165, 550 शायद आना चाहिए, यही आ रहा है क्या? 165, 550। अच्छे से क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट आए तो पूछो। ये कैपिटल अकाउंट और ये करंट अकाउंट। नया क्या सीखा? यहाँ पे बाय आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं लिखा और उसके लिए क्या लिख दिया? बाय P&L एप्रोप्रिएट, क्योंकि उसे आईओसी सैलरी इंडिविजुअल ना मिलकर एक साथ ही मिल गई। उसे आईओसी सैलरी में वैसे तो लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन इकट्ठे होकर उसे कितने मिले? 80, और इसको भी 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने मिले? 40,000। और ये सब क्यों हो रहा है कबाड़ा?
प्रॉफिट कम हुआ है हमें, इन एडिक्वेट। अभी हमने केस पढ़ लिया प्रॉफिट का, और आज हमने केस पढ़ लिया इन एडिक्वेट प्रॉफिट। अब शुरू होगा जब लॉस होगा हमें, क्या होगा? इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन है क्या? देखो तो नहीं है। अब 23 से आईओडी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूलेज है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल का लेक्चर बहुत क्रूशल है। आईओडी के 12 फॉर्मूले आएंगे अलग अलग, ठीक है? और वो फॉर्मूले कैसे बने हैं उनका लॉजिक कल बताऊंगा। तो वो अगर तुमने मिस कर दिया तो फिर फॉर्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता कि तुम रटो। कल क्या है? तो अच्छा ऐसा बोला था क्या? और देखते हैं, अभी देखते हैं। चलो अभी डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज आज और पढ़ लो। इसको पॉज कर देंगे। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, जो कि हम वैसे तो रोज कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे निकाली जाती है, डेट गिवन नहीं होती तो 6 महीने की, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें डेट गिवन नहीं थी, तो हम 6 महीने की निकाल लेते थे। एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन, उसमें डेट गिवन थी, तो हमने एक की 6 महीने की निकाली और एक की 7 महीने की। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 तरीके के कंसेप्ट होते हैं। एक तो जो बंदा ड्राइंग कर रहा है उसका अमाउंट और पीरियड दोनों सेम ना हो, ना तो अमाउंट सेम है ना पीरियड सेम है, और एक जब उसका अमाउंट और पीरियड एकदम सेम हो, जिसकी बात कल करेंगे। अमाउंट सेम हो मतलब हर महीने 40,000 रुपये निकालता है, और पीरियड सेम हो मतलब हर महीने की 1 तारीख को निकालता है, या हर महीने की 15 तारीख को निकालता है, या हर महीने की 30 तारीख को निकालता है, मतलब कांस्टेंट है। अमाउंट भी सेम है, पीरियड भी सेम है। सिस्टमेटिक ड्राइंग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो सिस्टमेटिक ड्राइंग में फॉर्मूले बहुत असिस्टमेटिक है, 12 है। और असिस्टमेटिक ड्राइंग मतलब जब मर्जी आए तब पैसे निकाल लेता है, कोई सिस्टम कोई पैटर्न नहीं है, जब मर्जी आए निकाल लेता है। उस केस में 2 फॉर्मूले होते हैं, आज दोनों की बात करेंगे। एक सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। क्या होता है? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सुनते जाना, इसकी बात आज करेंगे, उसकी बात कल करेंगे। देखो सिंपल मेथड, अगर मैंने 1 मई को ड्राइंग करी है और ड्राइंग करी है 20,000, और क्वेश्चन में रेट भी गिवन है, ये इलस्ट्रेशन 23 है, नई बुक के हिसाब से चारू वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चारू इज द पार्टनर, शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट। चारू ने ये ड्राइंग करी है, कितनी ड्राइंग करी है? 1 मई को, जुलाई को, सितंबर को, नवंबर को, जनवरी को, दिसंबर को, मार्च को, सॉरी जनवरी के बाद मार्च, और आईओडी दे रखी है 9%। आईओडी कितनी है? 9%। अब ये सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है? पलक बताएगी। पलक 1 मई को ड्राइंग करी है मैंने, अब मुझे यहाँ आईओडी निकालनी है, बता मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? तेज बोलना थोड़ा। जो अमाउंट है 20,000 इंटू 9% मतलब रेट, जितने महीने वो मुझे बता दे। ग्यारह महीने, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ड्राइंग करी है 1 मई को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 11 महीने हो गए। कितने महीने हुए? तो यहाँ पे लिखूंगा इंटू 11 अपॉन, ये कोई बहुत महान चीज करी, ये रोज कर रहा हूँ, ये रोज करते हैं। जो मेन चीज है वो कल पढ़नी है, ये चीज तो हम रोज ही कर रहे हैं, सुनते जाओ। अब ऐसे ही इधर निकालनी हो तो क्या करूंगा? 10,000 इंटू 9% इंटू, भाई ने जुलाई में ड्राइंग करी है 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, तो 8 अपॉन 12। ऐसे इधर 30, इधर 40, इधर 20, और ये महान इंसान ने तो 31 मार्च को पैसे निकाले, तो 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो यहाँ आईओडी आएगी 0, बच गया ये, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? अब जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखेंगे 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100 इंटू 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 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, ये तो सेम है। ऊपर बता दो अब
सितंबर में निकाली तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इधर नवंबर में निकालिए दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने, और इधर 31 जनवरी को निकालिए तो फरवरी मार्च कितने महीने, 2 महीने। भाई ये क्लियर है, एक कमी रहेगी ना, इधर तो आएगा ही नहीं ना कुछ, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है, काटा पेटी कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 9 से 12 कट गया, 0 0 0 0, 9 से 12 ये 4 बार और ये 3 बार, फिर 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार, तो ये आया एक 0 इधर बची हुई है, 5 3 15 15, और 15 को 11 से करोगे 165, और एक 0 बची हुई है 1650, कितना आएगा देख लो बुक में, यही आ रहा है क्या? ऐसे ही सबका बता दो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करना तो आता होगा तुम्हें। इधर आ रहा है 600, इधर आ रहा है 1350, इधर आ रहा है 1200, और इधर आ रहा है 450, और टोटल आ रहा है कितना, 5240। भाई इसमें कोई चीज़ रिपीट करूं, ये कुछ भी नया नहीं पड़ा, जो कर रहे हैं वही करा। मंथ आप निकाल सकते हो। अगर मैं 1 मई को ड्राइंग, अगर मैं 1 मई को ड्राइंग कर रहा हूँ तो ब्याज लगेगा मार्च तक 11 महीने का। इसी में सितंबर में ड्राइंग कर रहा हूँ तो 6 महीने हो रहे हैं, जनवरी में ड्राइंग कर रहा हूँ तो 2 ही महीने हो रहे हैं। ऐसे जो भी महीने हो रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, रेट क्वेश्चन में गिवन है, हो गया। मल्टीप्लाई करना आपको नहीं भी आता तो मैं तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, मतलब गो टू हेल्प, ठीक है, ये आ गया। अब जो नई चीज़ सिखानी है वो देखो, ये जो मैंने किया ना इसको सिंपल मेथड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक चीज़ और सिखानी है आज आपको, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इसका ऑल्टरनेट है जिसमें आंसर और जल्दी आएगा और यही आएगा। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है? प्रोडक्ट मेथड देखो, सेम यही क्वेश्चन है। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20,000 को करो 11 से, क्योंकि 11 महीने हो रहे हैं, तो देखो उसने 20,000 को 11 से करा होगा, कितना आया 2,20,000। 10,000 को करो 8 से 80,000, 30,000 को करो 6 से 180, 40,000 को करो 4 से 160, 20,000 को करो 2 से। ये मंथ हुई है जो आपने निकाले हैं अभी। आप अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लो। अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? तो यहाँ लिखो 7 लाख। देखते जाना, आंसर सेम आएगा। दिख रहा है क्या इसमें? 7 लाख इनटू, हर बार रेट लगा रहे थे ना, हर बार मत लगाओ, एक ही बार लगाओ रेट 9/100, और हर बार डिवाइड बाय 12 कर रहे थे ना, एक ही बार करो डिवाइड बाय 12। अब ऊपर खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा तो 1 लिख दो, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आएगा। तो ऐसे ही 1 लिख दो, ऊपर खाली अच्छा नहीं लग रहा। और अब सॉल्व करो, 0 0 0 0, 9 और 12, ये 4 बार और ये 3 बार। 4 की टेबल में 7,000 आता है क्या? आता है। 7,000 डिवाइड बाय 4 आएगा तुम्हारा 1750, 100%। और 1750 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1700 1700 1700, 5100, 50 50 50, 150, 5100 और 150, 520। आंसर दोनों से। ये प्रोडक्ट मेथड रटना मत, ये सिंपल मेथड ही है। क्या करा याद है मैंने? मैं बार बार इंटू 11 कर रहा था, इंटू 8 कर रहा था, इंटू 6 कर रहा था, तो मैंने वो इंटू तो एक साथ कर लिया। डिवाइड 12 डिवाइड 12 डिवाइड 12 डिवाइड 12, उसको कॉमन ले लिया मैंने, तो डिवाइड 12 मैंने एक ही बार कर दिया। 9% 9% 9% 9% 9%, ये भी कॉमन ले लिया और 9% मैंने एक ही बार लिख दिया। अब नीचे डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ, ऊपर खाली खाली लग रहा है तो ऐसे ही 1 लगा दिया। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बन गया टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ये फॉर्मूला बन गया टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। और ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इसी को छोटा करके क्या बनाया गया है? प्रोडक्ट। आपको जो इजी लगे, मेरे हिसाब से 100% आप किससे करोगे? यही इजी लगा, क्योंकि इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है। और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 11 से करो 2 20, 10,000 को 8 से 80, 30,000 को 6 से 180, 40,000 को 4 से 160 और 20,000 को 2 से 40। सारे मल्टीप्लाई को टोटल करो 7 लाख। कितना आया? फिर फॉर्मूला लगा दो इंटू रेट
इंटू 1/12। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए आप, 3 करके लाओगे आप लोग। धन्यवाद, बंद कर दे इसको।